कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो कहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला टॉपिक सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट। देख पा रहे हैं? तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग सारे पॉइंट को समझेंगे फिर चैप्टर में जाएंगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कंट्रोल किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। आप किसी भी होटल में जाते हो, नॉर्मल होटल या ढाबा में चले जाओ, तो वहाँ पे देखिएगा, या फिर थोड़ा स्टैंडर्ड में तो थोड़ा अच्छा सा होटल है, तो वहाँ पे देखिएगा एक मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर की सैलरी कितनी होती है? 20 से 30 हज़ार। लेबर उसका क्या होता है आपका? 10 हज़ार। अब देखो लेबर सुबह 6 बजे उठेगा, सारा काम करेगा, सारे बनाने की स्किल उसको पता है, ठीक है, और दिन से लेकर रात तक कमर तोड़ मेहनत करता है, तब उसे मिलता है 10 हज़ार। मैनेजर 10 बजे या 8 बजे सुबह आता है, 12 बजे चले जाता है, 3 बजे आएगा, 6 बजे चला जाएगा, और कितना रुपये ले रहा है? और उसने कुछ नहीं, जस्ट चेयर पे बैठा है। रीज़न क्या समझिए? यहाँ पे रीज़न हो रहा है मेन अच्छा बताइए, पूरा होटल में कहा जाएगा तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका मैनेजर ही है। कुछ भी हो तो मैनेजर को बुलाते हैं, नाम ही है मैनेजर, यानी सब कुछ मैनेज करके देगा आपको। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम है, ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो, अब इमेजिन करो आपकी तरफ कोई गेंद फेंकी गई और आप क्या करते हो? ऐसे पकड़ लेते हो। आप ध्यान से देखो वहाँ पे कितनी चीज़ें कंट्रोल एक साथ मैनेज हो रही है। आँख देख रहा है, ब्रेन कैलकुलेट कर रहा है किस स्पीड से फेंकी गई, उसको पता है कितनी देर के पास आएगा, हाथ को पता है कि वो कितनी देर के बाद उठेगा तो वो जाके पकड़ लेगा। अगर वो थोड़ा लेट होगा चोट लग जाएगा, पहले होगा हाथ निकल जाएगा, बॉल लग जाएगा। दोनों ही कंडीशन है। तो मैनेजर की काम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कंट्रोल करना उसे, और उसे कंट्रोल करना है कि कहाँ पे आके रुके। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या समझा पा रहे हैं? आपको चीज़ों को जब परफेक्ट करना है तो आपको पता चलेगा कौन सा चीज़ कितनी मात्रा में कहाँ होनी चाहिए। अब जैसे सिंपल से हाथ, उसमें ऐसा नहीं, हल्का सा कोई प्लास्टिक बॉल फेंका, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ ऐसे फेंक दिया जाए, हाथ हल्का सा आएगा। अब आपके पास कोई ड्यूज बॉल फेंका गया, तब हाथ जल्दी आएगा कि भैया चोट उठ ना लग जाए। तो ब्रेन को हमेशा वर्क करना पड़ता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, कितना आपको एनर्जी पुट करना है, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है। यहाँ पे क्या एक वर्ड आ रहा है? रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक इसीलिए कहा गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? एक गेंद पकड़ने के लिए कितनी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रही हैं, देखिएगा, हाथ, आइज, ब्रेन, स्पीड कितना है, बॉडी का मसल्स, सब काम कर रहे हैं एक साथ। तो ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब एक दूसरे से मिल के काम कर रहा है, तब जाके एक काम कंप्लीट हो रहा है। अब कंट्रोल इसलिए इंपॉर्टेंट कि कौन काम कितनी देर तक चलेगा, ठीक है। अब कहा जाएगा सर हम लोग आते हैं बुक के अंदर। अब किसके अंदर आते हैं? ये जितना भी था आपका एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन था, इसलिए था क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा किस थॉट पे पढ़ना, और जो जो चीज़ पढ़ाया जाएगा उसको कैप्चर करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे देखते हैं क्या, हमारे इन्वायरमेंट में हर समय कुछ ना कुछ बदलाव हो रही है। मैं प्लांट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हमारे इन्वायरमेंट में हर समय कोई ना कोई बदलाव हो रहा है। ये बदलाव दो तरीके का हो सकता है, एक हमारे लिए अच्छा हो सकता है, एक हमारे लिए खराब हो सकता है। एक होता है फेवरेबल और एक क्या होता है आपका नॉन फेवरेबल। क्लियर है कि नहीं? तो फेवरेबल हो या नॉन फेवरेबल हो, दोनों के अंदर हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बात करते हैं एक प्लांट है, बात समझिएगा, एक प्लांट है, इसके रूट है ना। अब इसके पास वाटर का सोर्सेज बगल में बहुत सारा पानी, इसके रूट के अंदर आसपास बहुत सारा पानी है। फेवरेबल कंडीशन है, तब भी एडजस्ट करना होगा, रूट ज़्यादा पानी में ना चला जाए, ठीक है। और नॉन फेवरेबल कंडीशन क्या है? इसके पास पानी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? डूब इसके रूट को और गहरा तक जाना पड़ेगा। तो देखिए रूट की गहराई किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका पानी के प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो उसको इस बात को कोऑर्डिनेट है कि भैया पानी यहाँ पे नहीं मिलता है, इतना दूर तक जाना पड़ेगा हमको। अब उसको पता है कि ये बारिश का समय है, बारिश के समय ही तक पानी यहाँ तक रहेगा, नीचे फिर बाद ही नीचे चला जाता है। तो उसको रूट को पता है, तो वो रूट को उसी तरीके से तैयार किया रखता है कि भैया आप कुछ एब्जॉर्ब करने वाले ऊपर रखो, कुछ एब्जॉर्ब करने वाले नीचे रखो कि मेरा काम होगा। तो देखिए प्लांट क्या अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, हाँ या ना? सब समय तो काम नहीं करेगा। यानी प्लांट भी नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो प्लांट के लिए भी दो तरह का चेंजेस होगा। एक होगा आपका क्या फेवरेबल, एक होगा नॉन फेवरेबल। तो इसके अंदर भी उसको एडजस्ट करना है, इसके अंदर भी। अब एडजस्ट कैसे की जाती है?
तो कहेंगे सर जब नेचर में चेंज हुआ तो एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन देना पड़ेगा। वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स। देखिए हर टर्म की यहाँ पे डिफिनीशन होगी, हर टर्म की डिफिनीशन होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टिमुली की। सबसे पहला क्या बात हो रही है? स्टिमुली, या फिर इसे स्टिमुलस कहा जाता है। आप कहिएगा सर स्टिमुली या स्टिमुलस किसे कहेंगे? स्टिमुली या स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं उद्दीपन। आप कहेंगे सर ये क्या है? इस तरह समझिए, नेचर में जो चेंज हो रहा है वो आपको इफेक्ट कर रहा है और आप इफेक्टेड हो रहे हो, वो है स्टिमुली। नेचर में चेंज हो रहा है, वो आपको इफेक्ट कर रहा है और आप क्या हो रहे हो? तो इफेक्टेड हो रहे हो, तब वो स्टिमुली कहलाएगी। एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बात करूँ या किसी ह्यूमन के बारे में बात करूँ। आपने क्या किया सर? एक टॉर्च जलाई, अब कहा कि सर से बड़ा खुन्नस है मेरा, सर के आँख में जाकर टॉर्च जला दिया। आँख क्या होगा? अपने आप बंद हो जाएगा। संग संग रिस्पॉन्स क्या कीजिएगा आप? तो देखिए आपने एक्सटर्नल इफेक्ट दिया, एक्सटर्नल से कुछ दिया, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? उसका रिस्पॉन्स कुछ किया कि नहीं? आपने इफेक्ट किया, मैं इफेक्टेड हुआ, हाँ या ना? आपने इफेक्ट दिया, मैं इफेक्टेड हुआ, यानी मेरे अंदर कुछ चेंजेस हुई, चेंजेस हुई ना, तो ये रिस्पॉन्स किया मैंने। तो आप एक्सटर्नल इफेक्ट दिया, मैं इफेक्टेड हुआ, ये स्टिमुली है। ठीक है, समझिए सारे टर्म को। डिफिनीशन तो कभी भी याद कर सकते हैं, कैसे भी रट सकते हैं। स्टिमुली समझा पाए? एक और स्टिमुली का एग्जांपल दे रहे हैं। आपने टॉर्च लिया, मैं सो रहा था, मेरे पीठ के ऊपर आपने लाइट जला दी, 10 मिनट से मुझे कुछ फर्क पड़ा? आप इफेक्ट दे रहे हो, मैं इफेक्टेड हुआ, स्टिमुली है। क्योंकि स्टिमुली की डिफरेंस है क्या? डिफिनीशन में क्या कहा गया? एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो आप उसको क्या करो? इफेक्ट दो। अगर वो इफेक्टेड होता है, अगर वो इफेक्टेड होता तो रिस्पॉन्स करेगा, तो जहां रिस्पॉन्स करेगा तो भैया आप क्या हो? स्टिमुली दे रहे हो। वो स्टिमुली है, वरना स्टिमुली। क्लियर है? वही सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? तो स्टिमुली स्टिमुलस समझा पाए? अब यहाँ पे स्टिमुली दो तरह की होती है, एक होता है एक्सटर्नल और क्या होता है? इंटरनल। अब कहेंगे सर आप प्लांट पढ़ा रहे थे, ह्यूमन का आप एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन एग्जाम्पल में आप जल्दी समझते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्लांट के बारे में। आप सभी ने आई हो प्लांट, पेड़ पौधे तो देखे ही हो गए। आप देखो, आपने कभी फूल देखा सब पौधों में? फूल कब जनरली कुछ बहुत सारे फूल रात में खिलते हैं, मोस्टली फूल देखिएगा दिन के समय खिल जाते हैं, रात होते समय देखिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। तो आप अच्छा, यानी बंद क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट को पता चल गया भैया रात हो गया, सूरज अब नहीं है। एक्सटर्नल इफेक्ट दे रहा है, दिन के समय जैसे इफेक्ट दिया, इफेक्टेड हुआ, खुल गया। इफेक्ट नहीं है, अब बंद हो गया। स्टिमुली है, हाँ या ना? समझा पा रहे हैं? तो अच्छा एक और एग्जांपल, आपने पत्तियां देखी होंगी, रात के समय देखिए ऐसा हल्का सा हो जाता है, जैसे दिन होता है फोटोसिंथेसिस करना होता है, कड़क हो जाती है, एकदम इस तरह कड़क हो जाती है। तो क्या है? और जैसे रात हुआ क्या हुआ? हल्का सा सिकुड़ा, हल्का सा सिकुड़ा, तो क्या है? ये स्टिमुली है, हाँ या ना? एक और एग्जांपल देते हैं। ये चैप्टर एग्जांपल क्या है, जितना अच्छा आप समझ पाओ। एक और एग्जांपल देते हैं। आपने लाजवंती का पौधा यानी मिमोसा पुडिका या फिर छुई मुई का पौधा कहते हैं जिसे, टच मी नॉट, एक पौधा होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। अगर मैं उसे हाथ से छू दूँ ना, संग संग सारी पत्तियाँ ऐसे ऐसे खुली हुई रहती हैं, ऐसे करके बहुत सारी ऐसे बंद हो जाती है। तो क्या जैसे छुआ आपने, तो छुआ और ऐसा हाथ हटाया, कुछ उसके अंदर रिस्पॉन्स देखने को मिला, इफेक्टेड हुआ, क्या है? स्टिमुली। ठीक है, अब नॉर्मल पौधे में छू के देखिए फर्क पड़ता है क्या? तो उसके लिए स्टिमुली नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किसके लिए स्टिमुली, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर, भैया वो रिस्पॉन्स देता है या नहीं। समझा पाए स्टिमुली क्या है? ठीक है, तो स्टिमुली ये जितने भी एग्जांपल आपको दिए गए ध्यान से देखिए, सारे स्टिमुली कैसे हैं आपके? एक्सटर्नल, बाहर का है। ठीक है, इंटरनल क्या है? एक सिंपल सी बात है, एक पौधा है, दो पौधे लिए पॉट में, एक पौधे को मैं डेली खाद दे देता हूँ, मैं डायग्राम से समझा तो आई होप जल्दी समझा पाऊँगा। देखिए अभी तक हम लोग पहला पैराग्राफ में ही है। ठीक है, दो पॉट लेते हैं, दोनों के अंदर मार्केट से एक ही जैसा प्लांट खरीद के लेके आते हैं। एक को पानी देते हैं, उसके साथ खाद वाद सब डाला जाता है, और एक के जस्ट नॉर्मल पानी दे दी जाती है। तो देखिएगा जिसके अंदर मैंने खाद वाद सब डाला था उसके अंदर ब्रांचेस निकल गई, पत्तियां निकल गए, ग्रो हो रहा अच्छा खासा। और जिसको सिर्फ पानी दिया गया था देखा कि हल्का सा ग्रोथ हुआ, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। दोनों का हवा एक सा मिला, पानी एक सा मिला, लेकिन एक को न्यूट्रिएंट मिला, एक को न्यूट्रिएंट नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इसको न्यूट्रिएंट मिला, इसको न्यूट्रिएंट की इसके पास क्या था? कमी था, कम था इसके।
तो सही से ग्रो नहीं हो पाया। तो देखिए ग्रो होना किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल ना, न्यूट्रिएंट होगा तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिला ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये कैसे ये इफेक्ट कर रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। हाँ अगर मुझी को 10 दिन तक खाना ना दे ढंग से तो क्या होगा, सूखे काटा तो होगा ना, तो क्या हुआ, इंटरनल स्टिमुली होगा कि नहीं, इंटरनली काम हो रहा है, बॉडी के अंदर फैट नहीं है, मसल्स डाउन हो जा रहे हैं, तो स्टिमुली है। क्लियर, ये इंटरनल है। मैं एक और एग्जांपल, मैंने क्या कहा, इफेक्ट कर इफेक्टेड हो। आप 6 घंटा खाना ना खाओ, 7वें घंटे में देखिएगा ना सर अंदर से कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी, कुछ खाएं क्या, कुछ खाएं क्या, कुछ बिस्किट नहीं है, चनाचूर नहीं है, तो ये नहीं है, चिप्स नहीं है, मन में आएगा। वो क्या है, इंटरनल स्टिमुली। आप खाना खा के उठे हो, इतना खाए कि भरा हुआ है पूरा, अब आप खोजिएगा चिप्स कहाँ है, तो फिर ये क्या है, इंटरनल, अंदर से आ रहा है ना। तो जो अंदर से आता है वो क्या है, इंटरनल स्टिमुली है, यानी अंदर से आ रहा है, आप इफेक्टेड हो रहे हो। आपको मन कर रहा है नहीं बहुत देर बाद पबजी का नहीं मैच खेलने, स्क्वाड खेलना है, वो भी स्टिमुली है, आपका नेचर में चला गया, इफेक्ट कर, आप इफेक्टेड हो रहे हो, वो स्टिमुली। लेकिन सर मुझे पबजी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं खेला 4 साल से, कभी खेले ही नहीं, स्टिमुली है ही नहीं। जो स्टिमुली गिरेगा रिस्पॉन्स दे वही ना है स्टिमुली। तो आपके लिए वो स्टिमुली हो सकता है, तो हो सकता है मेरे लिए वो स्टिमुली नहीं। तो समझा पाए स्टिमुली क्या है, एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली जो बाहर से उसके ऊपर इफेक्ट करे, इंटरनल जो अंदर से भूख लगती है, प्यास लगता है, हमारा न्यूट्रिएंट हमको मिलना है, ग्रोथ होना, ये सब क्या है, इंटरनल है ना। क्लियर है या डाउट है, आया ना। तो ये जो स्टिमुली था, ये हमने देखा सारे स्टिमुली अच्छे थे। अब एक स्टिमुली ऐसा देते जो कि बहुत बुरा है। अब कहेंगे सर स्टिमुली अब बुरा क्या दे सकते हैं, नॉन फेवरेबल में, हम नॉन फेवरेबल में ये दे सकते हैं, देखिएगा एक पौधा है, एक गांव है जहाँ पे क्या सूखा पड़ रहा है। तो जब सूखा पड़ेगा तो देखिएगा पानी कम जाता है, तो सबकी रूट है, जितने भी प्लांट है सबका रूट जनरली एक सर्टेन लेंथ तक आकर रुक जाती थी, उन लोगों का लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ गया ना। तो क्यों, हार्ड कंडीशन में आ गया, नॉन फेवरेबल कंडीशन में स्टिमुली काम कर रहा है उसका, आया ना। तो ये क्या था आपका, तो नन। अब देखिए एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं किसी एनिमल के बारे में बात करता हूँ। अगर जैसे किसी एनिमल को पता है कि इस जगह जाते हैं वहाँ पे डेली क्या होता है, जैसे मान देखिएगा, जैसे मान लेते किसी जानवर का गुफा है, हाँ, और यहाँ पे उसको पता है कि डेली यहाँ पे झरने का पानी गिरता रहता है, पत्थर टूट के गिरते रहते हैं, ये उसका घर था, वो क्या करेगा, ये घर छोड़ देगा, सीधी सी बात है, छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे घर बनाएगा, वहाँ पे रहेगा। तो सर अच्छा ये बताओ, इसने इफेक्ट कर रहा था इसको, इफेक्टेड हुआ, स्टिमुली है, एक्सटर्नल या इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इसके कारण उसको क्या करना पड़ा, जगह बदलना पड़ा। तो ये अच्छा ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जानवर या कोई भी इंसान कोई भी सो रहा है। अब जब वो सो रहा है ना, तो अब मान लीजिए हम ही सो रहे हैं, कोई भी सो रहा है, अब उसके गाल पे एक मच्छर आ जाता है। अब उसको तो होश नहीं है, सो रहा है, तो क्या जब मच्छर आ जाता है तो क्या होता है, ऐसे सीधी सी बात अपने आप ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो सर उस समय आपने क्या किया, बॉडी पार्ट्स को हिला के अपने बॉडी को कम किया, आपने क्या जगह बदल लिया। इसने तो भैया जगह बदल लिया था, पेड़ पौधे ने पत्ते खोले पत्ते बंद किए, फूल खोला फूल बंद किया, उसने क्या जगह बदल लिया। एग्जाम्पल देखिएगा, पत्ता है ना, ये खिलता है सिकुड़ता है, लेकिन जगह तो वही रहता है ना। तो देखा गया यहाँ पे स्टिमुली एक्सटर्नल दोनों के लिए था, लेकिन एक ने क्या किया, जगह बदल लिया, एक ने जगह नहीं बदला। तो यहाँ पे कहा जाता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुली, टाइप्स ऑफ स्टिमुली हो गया, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली का क्या आप असर देख पाइएगा, 2 असर देख पाते हैं। एक कहलाता है मूवमेंट और एक कहलाता है आपका लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन कब होगा, स्टिमुली के कारण होगा। मूवमेंट के अंदर नो चेंज ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन, जहां पे प्लेस और पोजीशन नहीं बदलेगी वो क्या है, मूवमेंट। लोकोमोशन में क्या होगा, चेंज ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन, प्लेस कहिए या फिर पोजीशन बदलिए, वो बदल दीजिएगा आप। पोजीशन कहने का मतलब है एक जैसे स्वीप आउट होकर दूसरे जगह पर चल जाना, ये नहीं कि सर पोजीशन ऐसे से, ये नहीं। मेरा पोजीशन कहने का मतलब एक जैसे उठ के अब दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि स्टिमुली के कारण 2 तरह के, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो,
भूख भी लगती है तो एक जैसे दूसरे जाते हैं कि नहीं। आपके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, कोई जानवर आपके ऊपर आ गया, आप इफेक्टेड हो रहे हो, भागोगे। नहीं इफेक्टेड हो काट लेगा आपको, तब भागना, करना तो पड़ेगा ही आपको। तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल, इसके स्टिमुलेट करने दो चीज़ें होती है, एक होता है मूवमेंट और एक होता है क्या, तो बहुत ही ईजी सा सवाल आएगा जो आप छोड़ दीजिएगा। उसका सवाल का आपका क्वेश्चन इस तरह से रहता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली खत्म, एक नंबर। था कुछ आपसे कहा जाएगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन का कारण क्या है, तो क्या कहिएगा, भूख लग रहा था, तब क्या कहिएगा, एक्सटर्नल या इंटर स्टिमुली। स्टिमुली इफेक्ट कर रहा था, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा, मूव। आपको स्टिमुली इफेक्ट करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, या तो मूवमेंट कीजिएगा या तो पोजीशन बदलना को क्या कहते हैं बाबू, लोकोमोशन। इससे सरल भाषा में कोई नहीं पढ़ा सकता, कहानी से सरल भाषा कुछ नहीं होती। या तो आप जगह बदलिए तो नहीं जगह बदलिए, यही ना हो सकता है। आप बैठे हो, अब बैठ के पढ़ रहे हो, आपको नींद आ गई, ऐसे करते हो खाली, तो ये तो प्लेस नहीं बदलना हुआ, ये क्या उसी जगह पे, तो क्या हुआ, मूवमेंट। पेड़ पौधे को सर पानी अब्जॉर्ब करना है, तो पेड़ पौधा कहीं और नहीं जाएगा, बगल से नदी बह रही है, थोड़ा 2 किलोमीटर चल जाए तो रूट एक्सटेंड कर सकते हैं वो, तो क्या उसका तो पोजीशन वही है, प्लेस वही है, वो सब ये क्या हुआ तब, मूवमेंट। तब ये क्या हुआ, पूरा प्लांट अगर उठ के चल जाए तो क्या कहलाएगा, कुछ प्लांट होते भी हैं, बताएंगे आपको। अब इसका मतलब प्लांट कहने का मतलब ये मत सोचिएगा बड़े पेड़ पौधे पत्ते होंगे डाली होंगी, नहीं। यहाँ प्लांट कहने का मतलब होता है एक छोटा सा सर हरा रंग का पानी का हरा रंग का डॉट भी होता है ना सर, वो भी क्या है आपका प्लांट, कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांट कहने का मतलब एल्गी या काई भी हो सकती है, तो आप उसको लेके सोचिएगा नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक, मिटा दे रहे हैं। देखिए इसमें लिखा क्या गया बुक में, एनी शॉर्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन और पोजिशन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मूवमेंट। किसी के अंदर किसी ने अपना डायरेक्शन बदला या फिर पोजीशन को हल्का सा चेंज किया, उसे क्या कहा जाएगा, मूवमेंट। पोजीशन चेंज किया है ना। एनी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन प्लेस, लेकिन आपने अगर प्लेस बदल लिया तो लोकोमोशन। क्लियर है। जितने भी हायर कास्ट प्लांट है, हायर कास्ट प्लांट कहने का मतलब है जिसके पास रूट होती है, लीफ होती है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होंगे, ठीक है, ट्री हो गया, छोटा सा तुलसी का पौधा इतना छोटा सा देख लो, ठीक है। ये सभी क्या है आपके हायर कास्ट प्लांट। लोअर कास्ट किसे कहेंगे, काई जमी हुई है। आप देखते हो ना कि क्या आता है, तालाब बहुत ही क्लियर था, बारिश के अंदर पाना पुकुट जाता है, हल्का सा ग्रीन ग्रीन डॉट 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 भर जाता है। ये छोटा सा जो आप डॉट देखते हो ना, वो प्लांट है। कहीं पानी जमा रहता है दिल्ली तो काई नहीं जम जाती हरी करके, वो भी प्लांट है। आप देखोगे बारिश में यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दीवार भी सटा सटा होता है, हल्का सा वेलवेटी टाइप पे लगता है, वो भी प्लांट है, उसे मॉस कहते हैं। और जहाँ पे पानी गिरता है वो थोड़ा फिसलन भरी जगह हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे एल्गी कही जाती है, लीचेंस एल्गी ऐसे होती है। तो ये सभी प्लांट है, लेकिन वो सब प्लांट कैसा हो गया, लोअर कास्ट। अब बता दीवार में हरा हरा दिखता है आपको, इसके अंदर लीफ दिख रहा है, ब्रांच दिख रही है, रूट नहीं दिख रही है, तो ये सब क्या हुआ, लोअर कास्ट। पानी के अंदर छोटा छोटा एकदम डॉट माइक्रोस्कोप से दिखेंगे तो कुछ दिखता है, तो वो क्या है, प्लांट। लोअर कास्ट, सब प्लांट लोअर कास्ट। हायर कास्ट मतलब जो दिखता भी है, लीफ उफ दिखते हैं, तो इतना छोटा क्यों ना आपका प्लांट दिखे, लेकिन वो क्या है, हायर कास्ट है। क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं, मूवमेंट हो गया। अब कहा जाता है कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, आपसे देखिए जो एक्सेप्शन होते हैं ना, अगर एक्सेप्शन बहुत ही कम है तो वही पूछा जाएगा। आपसे कहा जाए कौन सा ऐसा प्लांट है बताइए जो लोकोमोशन करता है। अब तो मेरे सर में आएगा, सर कैसा सा कौन प्लांट है जो एक जगह से दूसरी जगह बदल दे। तो सीधी सी बात है, लॉजिक क्या था, ये हाई कास्ट प्लांट नहीं हो सकता। कौन सा प्लांट होगा, लो कास्ट वाला। और लो कास्ट में कौन, जो तालाब के अंदर आपने देखा था हरा हरा नहीं, डॉट 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 छोटे छोटे भर जाता है, वही है आपका। उसका नाम क्या है आपका, क्लाइमोडोमोनास वॉलवॉक्स। ये बहुत धीरे धीरे स्विमिंग करता है। जब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब आगे की ओर जाएंगे। तो ये सब कैसे प्लांट है, लोअर कास्ट प्लांट है, जो क्या करते हैं, जगह बदलते हैं। एक बड़े प्लांट में आपको पैमाने में दिखाता हूँ, पैमाना एग्जांपल देते हैं, तो आप उसको देख के याद हो जाए वो लोकोमोशन कैसे करता है। देखिएगा, आपने कहीं तालाब में देखा होगा, छठ पूजा हाल फिलहाल ही गया है, तो देखा होगा बड़ा सा इतना पत्ता नहीं होता, हरा हरा करके होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, और नीचे इससे बहुत सारे क्या होते हैं, इसके रूट्स होती हैं। हम लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। देखो कभी इसे वाटर हिंज कहते हैं इसे। देखो ये क्या है, पानी में स्विमिंग कर रहा है कि नहीं, जगह बदल रहा है, हाँ या ना। अब कहेंगे सर हवा आता तो हवा का धक्का लग के ना जगह बदला। और जबकि मैंने क्या पढ़ा, स्टिमुली के अंदर खुद से बदले।
हवा के धक्के से नहीं, पानी के धक्के से नहीं, खुद से बदले। तो मैं आपको बता दूं ये खुद से बदलता है। प्रेशर कैसे? आप साफ पानी, मतलब एक टैंक बना लीजिए और लैब में रख लीजिए, पानी एकदम स्टिल है, कोई दिक्कत नहीं, सूरज की धूप गिर रही है, धूप जैसे गिरती है ना, उस हिसाब से अपना डायरेक्शन आगे पीछे करता रहता है। अब सोचो, पानी स्टिल है, मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल चीज़ आने नहीं दिया, हवा कुछ नहीं आने, सिर्फ धूप आने दी मैंने, और देखा गया धूप के कारण ये क्या कर रहा है, अपना जगह बदल रहा है। तो भैया ये क्या कर रहा है आपका, लोकोमोशन। खुद से ना कर रहा है, हवा तो नहीं आई, पानी का फोर्स भी नहीं लगा, तो फिर तो इस सबसे प्रूफ होता है कि प्लांट भी लोकोमोट करता है। क्लियर है? जहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल आपने निकाल लिया कि नेम सम प्लांट दैट कैन लोकोमोट। अब यहाँ पे देखो एक्सेप्शन सब जगह होता है। अब बात करते हैं लोकोमोशन में, तो एनिमल जितने भी है सबके सब क्या करते हैं, लोकोमोट। बैक्टीरिया के अंदर जो लैक्टोबैसिलस नहीं होता बैक्टीरिया दूध दही के अंदर, वो भी हिलता डुलता जगह बदलता रहता है। एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो जगह नहीं बदलता। एनिमल। अब सीधी सी बात है, हायर कास्ट हो लोअर कास्ट होगा। एग्जाम्पल युगलीना, युगलीना, कोरल रीफ्स, तो ये सब। अब देखिए ये भी कुछ ऐसा एनिमल है जो जगह ही नहीं बदल, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है, कोरल रीफ क्या होता है बताते हैं जनरली। क्या होता है, कोई एक्वाटिक एनिमल सड़गल के जब नीचे चले जाते हैं ना, तो उसके हड्डियों के ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म जन्म जाते हैं, और वो क्या होता है ना, पौधे की तरह ही होते हैं ऐसे दिखने वाले, और लेकिन अपना खाना नहीं बना सकते। वो कोरल रीफ रहता है, बड़ा महंगा बिकता है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ ही तो एक जगह भरा हुआ है खाली। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने मूवमेंट सीख लिया, लोकोमोशन सीख लिया, और ये सीख लिया कि कुछ प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, कुछ प्लांट भी लोकोमोट करते हैं, कुछ एनिमल भी लोकोमोट नहीं करते हैं। अब इसके हिसाब से आपका एग्जाम में सवाल आता है, और जो बच्चे लोग छोड़ के आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेसाइल एनिमल। अब बच्चे पढ़ते नहीं कि बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, इस तरह के बॉक्स में लिखा रहता है सेसाइल या फिर सेडिमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि जो एनिमल, अब देखिएगा इसमें कहा गया जो एनिमल लोकोमोट नहीं करता या फिर बहुत ही कम करता है, उसे कहते हैं सेसाइल या फिर सेडेंटरी एनिमल कहते हैं। यानी कहा गया सेसाइल या सेडेंटरी, मतलब जो जगह से हिले नहीं। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सेसाइल एनिमल, गिव सम एग्जांपल। तो भैया जो एनिमल जगह ना बदले, तो मैंने एग्जांपल आपको थोड़ा देर पहले ही दिया आपको, स्पॉन्ज, कोरल, एसिडिया, ये सब है। तो ये सब कुछ ऐसे भी एनिमल है जो आपका लोकोमोशन नहीं करते हैं। तो देखिए आपका एग्जांपल हो गया, सेसाइल एनिमल का एग्जांपल हो गया। अब 5 नंबर का सवाल में देखिए, आपने सेसाइल एनिमल दे दिया, उसके साथ एक डायग्राम दे दिया। डायग्राम 3 नंबर का है और सेसाइल नंबर 2 नंबर का है, तो क्या होगा, आपको पहला वाला नहीं आता, सिर्फ डायग्राम लिख के चला है, 3 नंबर खाली मिलेगा। अब थोड़ा सा अब आदमी बहुत सेसाइल एनिमल देख के डर गया, अब इसको देख के डर गया तो डायग्राम ही भूल गए। ऐसा भी होता है लाइफ साइंस में, हमेशा क्वेश्चन छोटे ही होते हैं। क्लियर हो गया सेसाइल एनिमल किसे कहते हैं, हाँ या ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मूवमेंट और लोकोमोशन करने के लिए हाथ और पैर ही काफ़ी है, पंख भी होते हैं। चिड़ियों को देखो पंख से उड़ रहे कि नहीं, तो वो लोकोमोशन में कहिएगा या मूवमेंट में कहिएगा, लोकोमोशन। और एक बात, लोकोमोशन के लिए मूवमेंट ज़रूरी है। बिना लोकोमोशन का, बिना मूवमेंट का, देखो हाथ हिला, देखो अगर वो हाथ हिलाती है तब ना आती है, तो ये मूवमेंट है। इसी कारण लोकोमोट होकर एक जगह से दूसरी जगह गया, तो मूवमेंट होगा तभी लोकोमोशन पॉसिबल है। क्लियर है। अब आते हैं रिस्पांस में। ये सारी चीज़ें थी तो मूवमेंट। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई, स्टिमुली के कारण। स्टिमुली के कारण रिस्पांस करना पड़ा। रिस्पांस 2 तरह से किया गया, या तो मूवमेंट या तो, अच्छा आपको कोई मारने के लिए आ जाए तब फेंक के मारते हो ना कुछ, या फिर जाके मारते हो, या तो आप मूवमेंट करते हो या तो आप लोकोमोशन करते हो, यही तो हुआ। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन, फाइट, प्रोटेक्शन, सर्च ऑफ फूड, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बताइए क्या हार्ड सवाल है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। व्हाट आर द क्या आपसे कहा जाएगा, व्हाट आर द रीजंस फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब कहा गया प्लांट के अंदर रिस्पांस किस तरह से होता है। अब देखिए हमारी तरह का प्लांट तो एक्टिव है नहीं, प्लांट के पास आगे जाके और भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तब वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगा। प्लांट के अंदर रिस्पांस बहुत ही स्लो होता है। कहेंगे सर एग्जाम्पल ये कहा गया, आपको अगर एक दिन पानी नहीं दिया गया, आप एक दिन खाना नहीं खाइए, पानी नहीं दिया गया, बहुत प्यास एकदम छड़पड़ाएगा, इधर उधर भागेगा, संग संग रिस्पांस दिखेगा।
आप प्लांट को 2 दिन पानी देना भूल गए, झुक जाएगा। उसको झुकने में भी कम से कम 2 दिन लगेगा, ये 1 दिन लगेगा, तब वो रिस्पॉन्स संग संग रिस्पॉन्स करता है क्या कि 1 घंटा हुआ पानी नहीं मिला मुझे, ऐसा तो नहीं करता। तो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो है, ठीक है। प्लांट को काट के फेंक भी देते हो ना कहीं, तो उसकी पत्तियां संग संग येलो नहीं पड़ती। हम लोग को क्या, आदमी को संग संग काट दिया, संग संग सांस बंद, खत्म, एक वर्ड नहीं बोलता। प्लांट को काट दीजिए, अब फेंक दीजिए, तो जो जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर तब भी फोटोसिंथेसिस चल रही होती है। जब तक उसके पास थोड़ा सा रिसोर्सेज है तब तक वो काम करता रहता है। तो प्लांट के अंदर उसको समझने में ही समय लग जाता है। तो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो होता है, लेकिन होता है, ये प्रूवमेंट है। समझा पाए? तो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स क्या बहुत ही स्लो है। तो यानी सीधी सी बात है, मूवमेंट जब स्लो है रिस्पॉन्स भी स्लो है। रिस्पॉन्स स्लो हो तभी ना मूवमेंट स्लो किया, और जब मूवमेंट और रिस्पॉन्स ही स्लो है तो सीधी सी बात है ग्रोथ भी स्लो होता है। तो प्लांट के अंदर इसलिए चीज़ें क्या आती है, स्लो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड एक आ गया टगर मूवमेंट। ये टगर बोल के चीज़ क्या होती है, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। आपके बुक में फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी फिलहाल तो मैंने नहीं देखा है, ये जनरली आईसीएसई बोर्ड का है। टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ये 2 चीज़ें हैं, क्या है मैं बता देते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिएगा, आपने देखा होगा सुबह सुबह ये जो पत्ते हैं ना, एक खिले हुए रहते हैं, ठीक, और शाम के समय यही पत्ते को देखिएगा, ये क्या होगा, थोड़ा झुक जाएगा, ऐसे रहता है। यही पत्ता है, मैंने छोटा बड़ा बनाया जो भी, लेकिन पत्ता क्या होगा आपका, झुक गया है। और शाम के समय, दिन के समय ऐसा, ये क्या, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट। क्या हुआ इसके साथ, प्लांट के अंदर अभी भी जुड़ा है, पहले भी जुड़ा था। हुआ ये कि देखिए, जब सुबह के समय फोटोसिंथेसिस हो रही थी, पानी वेपर बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो देखिएगा, जब प्लांट से रूट से पानी आ रहा है और यहाँ फोटोसिंथेसिस होकर निकल रही है, काम हो रहा है। और जिसके इसके पास जनरल प्लांट के लिए में स्टोमेटा होते हैं, हाँ, तो बात हो रही थी फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी पे। तो दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा था, क्यों, लीफ के ऊपर जितने भी स्टोमेटा है सभी के सभी क्या है, खुले हैं, सभी छेद क्या हैं, खुले हैं, काम हो रहा है, ठीक। अब देखिए, मैं इसके सेल के बारे में बात करूँ तो प्लांट का जो सेल होता है, सेल वॉल जनरली ऐसे दिखेगा, सेल वॉल के अंदर है ना, तो जब नीचे से पानी अब्जॉर्ब किया गया है तो जनरली एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, इस तरह से करके जाता है, तो जनरली पानी इसके अंदर भर जाता है। इसके अंदर क्या होता है, पानी। अब सेल के थ्योरी पे समझिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर वाटर जैसे अब्जॉर्ब किया तो पानी भर गया, इसके अंदर क्या, पानी भर गया। तो इमेजिन कीजिए आपके अंदर आपने क्या हुआ है, आप अब बलून है, बलून के अंदर क्या पूरा तरह से हवा भर दिया, पूरा हवा भर दिया, इतना हवा कि बस पूरा भर गया, तो बलून क्या हो चुका है, एकदम फूल गया, जगह ज़्यादा ले रहा है। क्लियर है, डाउट है? इसी कंडीशन को कहेंगे हाई टर्जिडिटी, या फिर इसी को कहते हैं टर्जिडिटी। तो समझा पाए टर्जिडिटी क्या है, जब भी प्लांट सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया है तो उसके अंदर प्रेशर भर गया, उसके अंदर क्या हुआ, प्रेशर भर गया या पूरा एकदम हाई है, उस कंडीशन को क्या कहिएगा आप, टर्जिडिटी, हाँ या ना। लेकिन बलून को खोल दीजिए, अब क्या होगा, हवा निकल, सारा हवा निकल गया। तो सर जैसे ही मान लेते किसी रीज़न के कारण इसने पानी, कोई भी रीज़न के कारण इसने क्या हुआ, पानी सब निकाल दिया, सामने वाले को दे दिया, अब इसके पास पानी नहीं है, अब इसके पास, तो सेल वॉल जो इतना टाइट हुआ करता था, इसकी सारी चीज़ें क्या होंगी, अब वो उसके अंदर कुछ जगह नहीं है, अब आराम से रिलैक्स धीरे से। इसे क्या कहा जाएगा, फ्लैसिडिटी। क्या कहते हैं, फ्लैसिडिटी। अब बताओ दिन के समय लीफ में क्या है, टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी, कि पानी अब्जॉर्ब कर रहे हैं एकदम हाई, बलून कैसा होता है, एकदम कड़ा फुला हुआ सारा। अब रात हो गया, पानी अब्जॉर्ब करे, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं, सारे स्टोमेटा क्या हो गए, बंद, तो क्या होगा, अब पानी अब्जॉर्ब करना है, क्या होगा सारा, अब जो भी थोड़ा बड़ा पानी था ट्रांसपिरेशन से निकल गया, अब क्या होगा, मान लेते इतना हवा था, अब इतना ही हवा है, सारा हवा निकल गया, अब क्या हो गया, फ्लैसिडिटी बढ़ गया। तो प्लांट रिस्पॉन्स करने के लिए किसका यूज़ करता है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी का। आप जो लीफ खोल रहे हो या फ्लावर खुलते हैं सर, समझ आ रहा है, टर्जिडिटी हाई, टर्जिडिटी। मिमोसा पुडिका, मैंने कहा लाजवंती का पौधा छूने से संग संग बंद हो जाता है। जितने भी लीव्स आप ऊपर है, आपने जैसे छू दिया सबको झटका लग गया, और झटका लग गया तो क्या हुआ, सबके अंदर पानी भरा था, सबने क्या कहा, अरे कुछ ऐसा कुछ केमिकल छू दिया मुझको, और उसने क्या किया, यानी कहने का मतलब एक वेटर है जिसके पास 10-12 प्लेट ऐसा करके लेके जा रहा है,
आपने उसको हिला दिया या गुस्सा दिला दिया, क्या होगा? सारा फेंक देगा। तो जब फेंक दिया सर, पूरा उसने रिस्पॉन्स, पूरा टर्जिडिटी क्या हुआ, उसने खत्म कर दिया, नहीं क्या हो गया? फ्लैसिडिटी। तो सारे पत्ते संग संग बंद हो जाते हैं किसके अंदर? मिमोसा पुडिका में, यानी लाजवंती का पौधा में, क्योंकि वो संग संग टर्जिडिटी कम करना जानता है। सारे पौधे नहीं कर पाते, इसलिए उसको बंद होने में समय लगता है। समझा पाए? जितने भी चीज़ें आगे पढ़ा रहे हैं आपके बीच के कॉलम में लिखी होंगी, ठीक है। तो प्लांट सेंसिटिविटी है, किससे पता चला? मिमोसा पुडिका। अब देखो यहाँ पे कहता है क्या? डांसिंग। आपने सुना होगा क्या कोई कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट या जिसे डेस्मोडियम ग्राइनस कहते हैं, उसे डांसिंग प्लांट कहते हैं। अब देखो इमेजिन करो कि कोई एक प्लांट है जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो लफादा। अब देखो यहाँ से पानी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से पानी ऑब्जर्व किया, हाई टर्जिडिटी यहाँ पे। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों लीफ क्या है? छोटा। यहाँ पे लीफ क्या है? बड़ा। सारा पानी भरा हुआ है, सारा पानी एक साथ ऊपर खींच लिया इसने, इसका पास भर गया, लेकिन इन दोनों के पास क्या हुआ? खत्म हो गया। तो क्या हुआ? फ्लैसिडिटी या टर्जिडिटी? फ्लैसिडिटी। समझिएगा, तो समझ लो। यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी ऑब्जॉर्ब किया है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ भी जा रहा है। अब मान लो किसी रीज़न से इसने सारा पानी किसको भेज दिया? ऊपर वाले ने खींच लिया, भैया हमको पानी लग रहा है, मेरा लीफ बड़ा है, मुझे ज़्यादा पानी लगेगा। तो सारा इसने अगर पानी यहाँ से इन दोनों से खींच लिया ऊपर, इन दोनों लीफ के पास क्या होगा? फ्लैसिडिटी होगा। तो क्या होगा बताइए? ऐसा या ऐसा हो जाएगा। तो ये लीफ क्या हो गया? संग संग नीचे गिर जाए। अब जैसे नीचे गिर गया, अब तो पानी ऑब्जॉर्ब हो रहा है, ऑब्जॉर्ब होगा, सबसे पहले किसके पास आएगा? तो जैसे ही होता है टाइट होगा, और जैसे ही टाइट हुआ छीन लिया उससे, ये नीचे आ गया। तो वो अब देखिए लीफ दिखने में कैसा लग रहा है? ऐसा 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 ऐसा। तो क्या कहते हैं इसे? डांसिंग प्लांट। यही तो है आपका। आपसे कह रहा है डांसिंग प्लांट क्यों है? तो सीधी सी बात है, डांसिंग प्लांट किसका खेल है? टर्जिडिटी का खेल है। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। जहां आपने टर्जिडिटी लूज की, प्लांट एकदम ढीला छोड़ देंगे, और टर्जिडिटी हाई की, खड़ा छोड़ दिया, बस। तो यही रिदम में चलता रहता है, क्योंकि सन का लाइट आता है ना, सन का लाइट वाटर ऑब्जॉर्ब के लिए है, फोटोसिंथेसिस की रेट इसमें ज़्यादा हो रही है, तो इसको पानी का जल्दी शॉर्टेज हो गया, उसको पानी संग संग चाहिए, तो जहाँ से मिला संग से पहले खींच लिया, तो खींच के ऊपर अपने पास ले लिया, इसके पास पानी दोनों लीफ के पास नहीं, तो क्या हो गया? फ्लैसिडिटी हुआ। ये पानी ऑब्जॉर्ब करके जब तक लाया, फिर से क्या रिक्वायरमेंट आएगा, फिर लेके चला गया, तो उसका लीफ ऐसा 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 करता है, तो हम लोग कहते हैं ये डांसिंग प्लांट है। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लांट के अंदर भी रिस्पॉन्स देने की शक्ति होती है, ठीक है। और हो सकता है तो यहाँ पे 2 मिनट की कहानी सुना देंगे आपको। ये किसने प्रूव किया था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, उसके अंदर 2 कंडीशन में दोनों में AGC बोस लिखा हुआ है। MCQ का है 4 का, जिसमें दोनों में AGC बोस है, दोनों ही राइट है। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि ऑप्शन ए दे कि ऑप्शन सी दे। आर्य परिषद का पेपर आए सॉल्व करने के लिए। तो देखिएगा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव करके दिखाया था कि प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स देने की शक्ति होती है। हम खुश होते हैं, हमें दुखी होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, प्लांट के अंदर भी होती है। ठीक है सर, कैसे? इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम दिया गया क्रिस्कोग्राफ। ये भी MCQ में आता है आपका कि क्रिस्कोग्राफ किसने बनाया, या फिर AGC बोस ने क्या बनाया, जिससे प्लांट रिस्पॉन्स पता करता है। या फिर आपसे कहा जाएगा प्लांट रिस्पॉन्स करता है किस मेजर इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो क्या नाम होगा? क्रिस्कोग्राफ। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। डिस्कवरी, आप देखो यहाँ पे बच्चे लोग क्या याद कर लेते हैं कि ये माइक्रोवेव ऑप्टिक्स ने किया, इन्होंने माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में दक्षता थी। तो भैया आप उतना पढ़ के क्या कीजिएगा, आपको जो टॉपिक से रिलेटेड हो उसना पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ पहले वर्क डन देन परफेक्ट। ठीक है। तो इन्होंने मोशन को 10,000 गुना बड़ा करके देखा, यानी उन्होंने 10,000 सेकेंड को कंप्राइज करके, मतलब 10,000 सेकेंड को 1,000 सेकेंड मान के देखा, अब फिर उसके अंदर देखा तो देखा गया इसके अंदर भी फीलिंग्स आती है, ये भी रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल से दिखा था। इसे कैसे किया था? इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो मैं इसके लिए बता दूं, कभी भी हमारे अंदर जो इम्पल्स आती है, नहीं पता इम्पल्स, आप जो फीलिंग करते हो ब्रेन तक मैसेज आता है। आप जो सब चोट भी फील करते हो ना, ब्रेन मैसेज करता है भैया आपको चोट लगा, तब मानते हो आप। तो ये जो फीलिंग है ना हमारे अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलना गलत होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह ही एक नेचर का होता है, इसी को कहा जाता है इम्पल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है, उसकी तरह, क्योंकि हाथ में झटका लग जाता है ऐसा हटा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह है। क्लियर है? वही है आपका इम्पल्स। तो अब देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देके उन्होंने उसका प्लांट का
क्या होता है टर्जिटी को चेंज किया था। तो जब इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहे हैं तो देख रहे हैं कैसा काम कर रहा है, तो पता चल रहा है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक सिग्नल दे रहा हूँ तो वो काम सही से नहीं कर रहा है, यानी उसके अगेंस्ट उसको बुरा लग रहा है, उसको भी झटका लगता है। ठीक है। स्टीमली हम लोग को जैसे ठंडा लगता है, गर्मी लगती है, काटने में दर्द होता है, ये सेम प्लांट के अंदर से भी होता है। और सेंसिटिविटी का टेस्ट तो मिमोसा पुडिका और डेस्मोडियम से ही हो जाता है। एक्शन ऑफ माइक्रोवेव, अब देखिए माइक्रोवेव जनरली आप माइक्रोवेव नहीं कहते जिसके अंदर खाना बनाते हैं, उसके अंदर से वेव निकलती है, उस वेव का नाम है माइक्रोवेव। इसके लिए उस बक्से का नाम है इंफ्रारेड, नहीं होता उसको माइक्रोवेव ही कहते हैं। उसी वेव के कारण उस डब्बे का नाम क्या है, माइक्रोवेव। तो उस माइक्रोवेव में प्लांट को रख के देखा तो देखा वो भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो प्लांट को पेन फीलिंग होता है, उसको भी तुम प्यार से रखोगे तो उसको भी प्यार फील होता है। इसलिए देखना पुराने समय में या फिर बहुत जगह देखना नहीं कहता पौध क्या कहते हैं, आप कभी क्या कहेंगे, आपको इंडिया के बाहर अबू धाबी में एक जगह है जहाँ पे कहते हैं ना हैप्पी फार्मिंग होती है। हैप्पी फार्मिंग क्या है, फार्मिंग हो रही है, आदमी बैठ के वहाँ पे कहानियाँ सुना रहे पौधों को, ऐसा भी होता है। और कहते हैं इसका मैग्निफिशेंट आप कह सकते हैं आपका रिस्पांस देखने को मिलता है वहाँ के पौधों में। जनरली हम तो खाए नहीं कहते क्योंकि सब्जियों में अलग स्वाद है, वहाँ पे जाते तो अच्छे अच्छे आदमी क्योर हो गए। जनरली एक दो कौन बीके शिवानी जनरली एक कोई है बहुत बड़ी जो समझाती है सबको, उन्होंने कहा है कि कई कैंसर पेशेंट तक ठीक हुए हैं। अब देखिए मुझे पता नहीं, जो सुने वो कहा गया। तो इन्होंने कहा था कि प्लांट को भी क्या होती है, पेन फील होता है। अब कहिएगा सर आपने कहानी की बात की थी, तो एक कहानी सुनाते हैं। ये बात उस समय की है जब एजेसी बोस ने ये कह दिया था कि प्लांट, पहले कहा था प्लांट इज नॉन लिविंग थिंग, इन्होंने कहा था प्लांट कैन फील, प्लांट इज अ लिविंग थिंग। तो कहा गया था कैसे प्रूव करके दिखाना है। तो उन्होंने क्या किया था, एक इंजेक्शन के अंदर एक पॉइजन भरा, पॉइजन जहर, और उसे कहा गया कि मैं प्लांट को दूँगी। तो प्लांट को देंगे तो प्लांट सूख जाएगा, प्लांट मर जाएगा फंक्शन है सर्टेन टाइम में। इसका मतलब उसको भी पॉइजन का असर होता है। ठीक है क्या, आई से बैठे उसके भी क्या होता है, प्लांट पे जहर का असर होता है। अब कहेंगे सर अब उन्होंने जैसे इंजेक्शन दिया प्लांट को कुछ नहीं हुआ, साइंटिस्ट के बीच सभा में उसका कि नहीं हुआ। अब देखो जो आदमी को अपने ऊपर इतना तजुर्बा होगा कि मैं गलत नहीं हो सकता, उसने कहा कि कुछ जरूर कोई गलती है, उसने इंजेक्शन लिया खुद को मारने के लिए जा रहे थे, तो एक साइंटिस्ट ने पकड़ लिया कि नहीं मैंने सिरिंज बदल दिया था, इसके अंदर पॉइजन नहीं है। तो देखा गया जब पॉइजन दिया गया तो प्लांट मर गया। तो प्लांट के भी सारे असर होते हैं जो लक्षण हमारे अंदर होते हैं। क्लियर है कि डाउट?